Good morning, students. Our next topic is lawful consideration and object. So, let us start with the meaning of consideration. Another important element of a valid contract is lawful object and consideration. The simple meaning of consideration is something for something. A contract is an agreement between two parties, and what is an object for one party is the consideration for the other. इट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज़ होंगी, एक पार्टी के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद बी टू सेल हिज वॉच फॉर ₹1000. हेयर एज ऑब्जेक्ट इज़ सेलिंग द वॉच. इस केस में जो ए का मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वॉच को सेल करना, एंड वॉच क्या है बी के लिए कंसिडरेशन. इट मीन्स इन दिस एग्ज़ाम्पल जो वॉच है वो ए के लिए ऑब्जेक्ट है एंड वही वॉच बी के लिए क्या होगी, कंसिडरेशन. लाइकवाइज पेमेंट ऑफ ₹1000 इज़ द कंसिडरेशन फॉर ए वाइल इट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बी. वैसे ही ₹1000 की पेमेंट कंसिडरेशन होगा ए के लिए एंड ₹1000 ऑब्जेक्ट होगा बी के लिए. सो इट कैन बी वेल सेड दैट what is an object for one party is the consideration for the other. It means एक पार्टी के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वही दूसरी पार्टी के लिए क्या होगा, कंसिडरेशन. नेक्स्ट कम्स एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन. Consideration must be the result of the promisor's desire. It means in the previous example A is promisor and B is promisee. A की डिज़ायर थी कि वो अपनी वॉच को सेल करे टू बी एंड इन रिटर्न बी उसे पेमेंट करेगा ₹1000. ए के लिए कंसिडरेशन थे ₹1000. अब ए ने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की टू बी टू सेल हिज वॉच, तो कंसिडरेशन फॉर्म हुआ बिटवीन टू पार्टीज़ ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ promisor's desire. So it can be said that consideration must be the result of the promisor's desire. Next is consideration may move from the promisee or any other person. It is not necessary that the consideration is from the promisee, it may come from any other person as well. Any other person means a stranger who is not a party to a contract. Like in the previous example, B ने वॉच परचेज की फ्रॉम ए. नाउ B पेमेंट करेगा ₹1000 की टू ए. B ने अपने फादर से कहा टू पे ₹1000 टू ए. So in such a case, consideration moves from the promisee or any other person. In such a case, father is a stranger to a contract. Contract तो A and B में हुआ था, so father is a stranger. इस केस में जो consideration है वो move हुआ from the promisee. So it can be said that consideration may move from the promisee or any other person. Next is consideration may be a promise to do or abstain from doing something. जो consideration होगा वो या तो होगा पॉजिटिव एक्ट के लिए या होगा नेगेटिव एक्ट के लिए. इन अ पॉजिटिव एक्ट प्रोमिसी को एक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ प्रोमिसर, एंड वेयर एज इन द नेगेटिव एक्ट प्रोमिसी को एक्ट नहीं करना. सो जो कंसिडरेशन होगा वो या तो होगा किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए. नेक्स्ट, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट कंसिडरेशन मीन्स जब एक पार्टी ने कंसिडरेशन दिया होगा टू द अदर पार्टी इन द पास्ट बट फॉर द प्रेजेंट प्रॉमिस. एंड प्रेजेंट कंसिडरेशन मीन्स जहाँ दोनों पार्टीज़ में कंसिडरेशन फॉर्म हुआ सिमुल्टेनियसली विद अ प्रॉमिस, लाइक कैश सेल्स. नेक्स्ट, फ्यूचर कंसिडरेशन जहाँ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन दिया टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन द फ्यूचर. सो कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, रियल एंड सर्टेन.
इट मीन्स जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, रियल होना चाहिए एंड सर्टेन होना चाहिए. नेक्स्ट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी adequate. It means something in return need not necessarily be equal to something given. ज़रूरी नहीं है कि जो हमने दिया और जो हमने लिया एज अ कंसिडरेशन वो दोनों इक्वल हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, if A decides to sell his car valued at rupees 1 lakh for rupees 10,000 to B, then it is his free consent. अगर A ने डिसाइड किया कि वो अपनी कार को सेल करेगा टू बी फॉर ओनली रुपीज़ 10,000 बट कार की वैल्यू कितनी थी, रुपीज़ 1 लाख, तो ए की ये फ्री कंसेंट होगी कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी विलिंगनेस के साथ बी को कार सेल आउट कर सकता है फॉर रुपीज़ 10,000 ओनली. सो इट कैन बी सेड दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो हमने दिया और जो हमने लिया एज अ कंसिडरेशन वो दोनों इक्वल हों. So it can be said that something in return need not necessarily be equal to something given. So now next comes the agreements without consideration. Exceptions. It means अब कुछ agreements ऐसे होंगे जहाँ consideration की कोई need नहीं होगी. So these are the exceptions. So first is when the promise is made out of natural love and affection. अगर आपने कोई प्रॉमिस किया होगा विद योर लव्ड वंस तो उस केस में एग्रीमेंट तो होगा बट विदाउट कंसिडरेशन. नेक्स्ट, अगर आपने प्रॉमिस किया होगा कि आप अपनी विलिंगनेस के साथ कोई कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर वॉलेंट्री सर्विस. नेक्स्ट, अगर आपने प्रॉमिस किया होगा टू पे अ टाइम बेयर डेप्ट. इट मीन्स वो मनी जो एक पर्सन ने बोरो की थी एंड उसे रीपे नहीं किया था. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ एजेंसी. अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि वो एज एन एजेंट वर्क करेगा. नेक्स्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर ग्रेटिट्यूअस एंड बेलमेंट. इट मीन्स वेयर अ पर्सन रिसीव्स नो कंपेंसेशन लाइक बोरोइंग फ्रेंड्स कार. जहाँ पे एक पर्सन को कोई भी कंपेंसेशन रिसीव नहीं होगा, एग्रीमेंट तो फॉर्म होगा लेकिन विदाउट कंसिडरेशन. लाइक एक पर्सन ने अपने फ्रेंड की कार बोरो की. नेक्स्ट, व्हेन द प्रॉमिस इज़ फॉर अ गिफ्ट और डोनेशन. अगर आपने प्रॉमिस किया होगा विद द अनदर पार्टी फॉर अ गिफ्ट और डोनेशन तो वहाँ भी एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसिडरेशन. सो दीज आर द एक्सेप्शंस वेयर देयर इज़ एग्रीमेंट बट विदाउट कंसिडरेशन.